हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे बायोफिली यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज अब कक्षा 11वीं की एक महत्वपूर्ण टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत आता है। एमिनो एसिड्स के बारे में चर्चा करने के लिए इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी का पुनः बायोफिली यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वह होगा एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं और एमिनो एसिड्स के बारे में किस किस बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आइए पहले उन बिंदुओं को देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम अमीनो अम्ल के जनरल कैरेक्टर को देखेंगे। इसके बाद जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड्स को देखेंगे। फिर टाइप ऑफ एमिनो एसिड देखेंगे। फिर कुछ एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में कोट किए गए हैं उनको देखेंगे और एनसीईआरटी में जो मेंशन है ड्यूटेरोनिक फॉर्म, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं कि अमीनो एसिड्स के क्या क्या सामान्य कैरेक्टर होते हैं। अमीनो एसिड जो होता है यह एक कार्बनिक कंपाउंड है। कार्बनिक कंपाउंड कहने का मतलब दोस्तों ये होता है कि इसमें एक कार्बन और हाइड्रोजन वाले समूह देखने को मिलते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड पाया जाता है और ये बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाते हैं, उनको कार्बनिक कंपाउंड्स के नाम से जाना जाता है। और अमीनो अम्ल भी एक कार्बनिक अणु होता है। अमीनो अम्ल क्योंकि ऊतकों में पाया जाता है, सेल्स में पाया जाता है, इसलिए जैव अणु भी होता है। और साथ ही साथ अगर इसके हम केमिकल नेचर को देखें तो इसमें हम कह सकते हैं कि यह मेथेन का प्रतिस्थापित समूह है। इस मेथेन का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है CH4, उसके पास 4 हाइड्रोजन कार्बन की 4 वैलेंसी से जुड़े होते हैं। और अगर हम देखें तो इसके कार्बन के 4 वैलेंसी से 4 हाइड्रोजन एटम किस प्रकार से जुड़े होते हैं। देखिए, इसके एक वैलेंसी से यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, इसके दूसरे वैलेंस के साथ एक और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तीसरे वैलेंस के साथ एक और हाइड्रोजन एटम जुड़ा है और चौथे वैलेंसी के साथ एक और हाइड्रोजन एटम यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो इसमें एक हाइड्रोजन एटम को प्रतिस्थापित करके यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है। अमीनो एसिड के जनरल स्ट्रक्चर को देखें और एक हाइड्रोजन के स्थान पर यहाँ पर एक अमीनो समूह जुड़ा होता है। यहाँ पर जो R दिख रहा है इसके स्थान पर एक R समूह होता है। R का नेचर, केमिकल नेचर जो होता है वह एल्काइल समूह होते हैं और हाइड्रोजन एटम होता है। और इसी के आधार पर किसी भी अमीनो अम्ल का जो नेचर है ना, केमिकल नेचर, और उसका जो फिजिकल नेचर होता है वो डिसाइड होता है। एक अमीनो ग्रुप, एक R ग्रुप जो कि एल्काइल समूह होता है, इसके साथ साथ एक हाइड्रोजन एटम भी इसमें पाया जाता है। इसके फिजिकल और केमिकल नेचर जो होता है अमीनो एसिड का, वह अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और R ग्रुप, ये इसके क्रियाशील समूह होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं। अमीनो समूह, कार्बोक्सिलिक समूह और R समूह। एक बार और इसको अच्छे से देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, इसमें एक कार्बन एटम है और इस कार्बन एटम से 4 अलग अलग प्रकार के समूह जुड़े हुए हैं। इसमें से एक कार्बोक्सिलिक समूह है, ये क्रियात्मक समूह है। इस कार्बोक्सिलिक समूह से के कार्बन से जो पहला कार्बन जुड़ा होता है उसको हम अल्फा कार्बन के नाम से जानते हैं। इसी कार्बन के साथ एक अमीनो समूह जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है और एक वेरिएबल R ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है। वेरिएबल R ग्रुप का जो नेचर होता है वो अलग अलग होता है और इसके हिसाब से 21 टाइप के अमीनो एसिड्स को अभी तक खोजा जा चुका है। तो ये है इसका जनरल स्ट्रक्चर। अगर हम इसको देखें सामान्य रूप से तो अमीनो ग्रुप थोड़ा सा बेसिक नेचर का होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक नेचर का होता है, इसीलिए हम इसको अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं। आइए कुछ इसके और कैरेक्टर्स के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसके टाइप्स के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि कितने प्रकार के अमीनो अम्ल हमको देखने को मिलते हैं। यानी हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं अमीनो एसिड की, और जहाँ पर भी क्लासिफिकेशन की बात आती है, क्लासिफिकेशन एक सब्जेक्टिव फिनोमेना होता है।
हम इसको कई आधार पर हम इसको अपने नॉलेज के आधार पर हम इनको बांट सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन, यानी हमारे बॉडी के अंदर अमीनो एसिड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सिंथेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड है, उनमें से कुछ अमीनो एसिड हमारे बॉडी में बनते हैं और कुछ नहीं बनते हैं। उसके आधार पर हम अमीनो एसिड को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल का मतलब जो हमें चाहिए, यानी हमारा बॉडी इसको प्रोड्यूस नहीं कर रहा, नॉट प्रोड्यूस्ड बाय अवर बॉडी, ये हमारे बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होते। ऐसे अमीनो अम्ल को हम इस प्रकार के अमीनो अम्ल को हम इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पर कोट करूँगा। सबसे पहले देख लीजिए, एक नॉन इसेंशियल क्या होता है। ये हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी, जिसको हमारा बॉडी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उसको नॉन इसेंशियल कहते हैं। जो इसेंशियल है उसको हमको डाइट से लेना पड़ता है। इसके लिए हमें डाइट की आवश्यकता होती है। हमारे डाइट से जो प्रोटीन के सोर्स होते हैं, जैसे कि अंडे, नट्स, इन सब से जो सोर्स है, वहीं से हमें इन अमीनो एसिड को प्राप्त करना होता है प्रोटीन के रूप में। बाद में हमारा बॉडी इसको तोड़ता है और अमीनो एसिड का निर्माण करता है। एक कुछ नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड की एग्जांपल यहाँ पर मैंने कोट किया है। ये हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं, इसलिए हमारे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा हम अमीनो एसिड को उसके साइड चेन के नेचर के आधार पर भी, यानी आर ग्रुप के नेचर के आधार पर भी डिवाइड कर सकते हैं। जितने भी 21 प्रकार के अमीनो एसिड हैं, उनकी पोलरिटी के आधार पर, यानी वो पोलर है या नॉन पोलर है, इसके आधार पर हम अमीनो एसिड को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नॉन पोलर अमीनो एसिड, इसमें 9 प्रकार के अमीनो एसिड हैं, जैसे ग्लाइसिन, प्रोलिन, ट्रिप्टोफान, ये सब नॉन पोलर है। इनके साइड चेन जो होता है ये नॉन पोलर होता है। इसके बाद पोलर अमीनो एसिड्स जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, चार्ज पोलर अमीनो एसिड और अनचार्ज पोलर अमीनो एसिड। यानी इनका जो आर ग्रुप होता है वो चार्ज होता है या अनचार्ज होता है। चार्ज में ये पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं या फिर नेगेटिव चार्ज वाले अमीनो एसिड भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है। अनचार्ज अमीनो एसिड, जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, और यहाँ पर हम pH 7 पर बात करें, pH 7 पर ये चार्ज है या अनचार्ज है, इसकी बात यहाँ पर हम लोग कर पा रहे हैं। अब हम 3 एग्जाम्पल की बात करें जो एनसीईआरटी में कोट किया गया है। एक है ग्लाइसिन, एक है एलेनाइन और एक है सेरीन। इनका जो जनरल स्ट्रक्चर है ये सब में सेम होता है, बस इनका जो आर ग्रुप होता है ये सब में डिफरेंट है। एक में आप देखेंगे मिथाइल समूह है, एक में हाइड्रोजन समूह है, एक में मिथाइल समूह है, एक में मिथाइल अल्कोहल है, यहाँ पर एथिल अल्कोहल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के आर से अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड बनते हैं। तो ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, एलेनिन उसके बाद भी सिंपलेस्ट